हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH11 अजय और विजय बने साधक। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सुना, देव अनु के घर से निकलकर अपने होटल पर चला गया था और वह वहां पर जाकर अजय और विजय को अपना बड़ा भाई बना लेता है और उन लोगों से बोला, मैं तुम्हें कल्टीवेशन करना सिखाऊंगा। अजय और विजय कल्टीवेशन सुनते हैं तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उन्हें सिर्फ पता था कि इस दुनिया में कल्टीवेशन भी किया जाता है, इसके आगे उन्हें कुछ नहीं पता था। देव उनको लेकर अपने घर चला गया और उन सभी को बोला, तुम लोग सामने बैठ जाओ। वह दोनों जाकर देव के सामने बैठ गए। देव उन्हें एक एक गोली देकर बोला, तुम सभी इस गोली को खा लो और कुछ देर बाद तुम्हारे शरीर से कुछ देर बाद गांधी पदार्थ निकलेगा। निकालने के बाद उसे जाकर साफ कर लेना। अजय और विजय जैसा जैसा देव बोल रहा था वैसा वैसा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में उनके शरीर से गंदा चिपचिपा पदार्थ निकलने लगा। वे दोनों एक बार परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतना गंदा पदार्थ नहीं देखा था। टाइम बाद जब निकलना बंद हो गया तो वह दोनों गए वॉशरूम में और रगड़ रगड़ कर नहाने लगे। उन दोनों का पूरा शरीर लाल हो गया था। ऐसे ही 10 मिनट बीत गया। वह दोनों आधे घंटे बाद वॉशरूम से बाहर निकले और वह जाकर अपने आप को आईना में देखने लगे तो वह दोनों ही हैरान हो गए क्योंकि वह दोनों एकदम हल्क फुल कर रहे थे और उनका चेहरा और शरीर पर जो झुर्रियां पड़ी हुई थी वह भी साफ हो गई और वह हैंडसम देखने लगे। वह दोनों तुरंत रूम से बाहर आए और देव के सामने जाकर खड़ा हो गया। देव उन्हें अपने पास बुलाया और सिस्टम के मदद से उन दोनों के दिमाग में कल्टीवेशन करने की तकनीक भेज दिया। वह दोनों तो कभी अपने दिमाग में चलती हुई जानकारी पढ़ रहे थे और सामने बैठे देव को हैरानी नजर से देख रहे थे, क्योंकि वह दोनों अपने मन में यही सोच रहे थे, भाई देव ने तो सिर्फ हमारे माथे पर ही हाथ लगाया और हमारे दिमाग में इतनी सारी जानकारी चली गई तो देव क्या से क्या करता होगा। तभी उन दोनों को पिछले दिनों की घटना याद आ गई जब देव उन सभी को गार्डन से ही काट के उड़ा दिया। यह याद आते ही उन दोनों की हवस इससे टाइट हो गई, लेकिन फिर वह दोनों नॉर्मल हो गए क्योंकि देव ने उन्हें बड़ा भाई बनाया और अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं बोला था, तो इसीलिए बोलोगे एकदम मिस्टी हो गए और वह मन में कसम खा लिया, हम दोबारा गलती ऐसी नहीं करेंगे। तभी तो बोला, तुम लोगों के दिमाग में मैं तकनीक भेज दिया है, दोनों जाओ और कल्टीवेशन करो। जब तुम लेवल पर कर लो तुम मेरे से मिलना, मैं तुम्हें और भी कुछ सिखाऊंगा। वह दोनों हमें सिखाए और देव ने रूम उन दोनों को दिखाया हुआ। दोनों रूम के अंदर गए और कल्टीवेशन करने में लग गए। उन्हें कल्टीवेशन करते हुए रात हो गया। लगभग 10 बजे के आसपास वह दोनों आए। देव जब उन लोगों को दिखा तो उसने बोला, तुम लोगों ने सीधे 2 लेवल पर करके 3 लेवल पर आ चुके हो। वह दोनों हमें सर दिला दिए। उन दोनों की पावर अब बढ़ चुकी थी। वह दोनों आम आदमी से कई गुना ताकतवर हो गए थे, लेकिन अभी मार्शल आर्ट और कुंग फू से बहुत थोड़े से पीछे थे। वह तीनों लोग बैठे और देव ने पहले ही अपने और उन दोनों के लिए खाना बुक कर दिया था। थोड़े ही टाइम बाद खाना आया और वह तीनों खाना खाने के बाद सो गए। देव अपने रूम में गया और सो गया। तभी उसके सिस्टम से आवाज आती है, देव मुझे आइसक्रीम खाना है। देव सिस्टम की एक बैक आवाज सुनकर हाबा कर बैठ जाता है। देव बोला, अंजलि तुम यही बात आराम से बोल सकती हो, इतना जोर से बोलने की क्या जरूरत थी। और तुम्हें आइसक्रीम चाहिए? अरे भाई 12 बजे बज गए हैं, इतनी रात को आइसक्रीम कहाँ मिलेगी। अंजलि उसे दोबारा याद दिलाती है, देव भाई यह मुंबई है, यहाँ पर 1-2 बजे तक दुकान खुली रहती है। देव को इरिटेशन हो रही थी। वह तुरंत बोला, ठीक है मैं लेकर आता हूँ, और वह तुरंत घर से गायब होकर सीधे रोड पर आ गया। अजय और विजय को पता ही नहीं चला देव यहाँ से कब चला गया। वह दोनों अपने ही सपना के दुनिया में डूबे हुए थे। देव बाहर आया और आसपास देखने लगा, लेकिन उसे आइसक्रीम वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर देव को गुस्सा आ रहा था। देव को बहुत तेजी से नींद आ रही थी। देवासी रास्ते पर आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसे आइसक्रीम दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। उसे ऐसे ही चलते हुए लगभग आधे घंटे बिकने के बाद एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया हुआ तुरंत आइसक्रीम वाले के पास गया। आइसक्रीम वाला जब अपने पास एक लड़की को आते हुए देखा तो वह खुश हो गया क्योंकि वह उसने अभी अभी नया दुकान खोला है। देव उसके पास जाकर बोल, भाई आइसक्रीम कितने का दे रहे हो। आइसक्रीम वाला बोल, 20 का एक है। देव उसे 10 आइसक्रीम लेने वाला था, तभी उसकी सिस्टम ने बोली, मुझे इसका पूरा आइसक्रीम चाहिए।
यह सुनकर तो देव हैरान हो गया। देव अपने मन में सोच रहा था, आइसक्रीम खागा कैसे? तभी देव की सिस्टम से आवाज आती है, मैं मुंह से खाऊंगी जैसे तुम कहते हो। यह सुनकर देव बोला, तुम अभी बहुत ज्यादा शरारती हो रही हो। तभी आइसक्रीम वाला बोल, भाई साहब आपको कितना आइसक्रीम चाहिए? आपके पास कितना है भैया? उसने बोला, मेरे पास अभी 40 आइसक्रीम पड़ी हुई है। देव बोला, मुझे सारा आइसक्रीम चाहिए, आप पैक कर दो। देव आइसक्रीम लिया और आइसक्रीम वाले को पैसा देकर वहां से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद जब उसे लगा कोई नहीं देख रहा है, तभी वह एक आइसक्रीम निकाल कर सारा आइसक्रीम अपने अंदर भेज देता है। सिस्टम उसे लेकर खाने लगती है और देव भी खाते खाते अपने घर पर पहुंच जाता है। देव अपने घर के अंदर जाकर तुरंत सो जाता है और उधर सिस्टम अपना आइसक्रीम खत्म करने में मग्न हो रही थी। पता नहीं कैसे लेकिन सिस्टम आइसक्रीम खाने लगी। अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो आप हमारे यूनिट स्टोरी चैनल पर जाकर महादेव योद्धा स्टोरी सुन सकते हैं। तो चलिए हम अपने कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सुबह का वक्त, देव उठा और फ्रेश होकर नीचे आया। उसने देखा अजय और विजय पहले ही उठकर खाना बना रहे हैं। जब देव उन्हें खाना बनाते हुए देखा तो वह हैरान हो गया। तभी अजय और विजय की भी नजर देव के ऊपर पड़ जाती है। विजय बोल, अरे भाई आओ तुम भी हमारे साथ खाना बनाओ। देव भी हमें सिर हिलाया और अंदर घुस गया, लेकिन उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह काम कहां से शुरू करे। वह दोनों जब देखते हैं देव आकर खड़ा है तो अजय बोल, भाई तू ऐसे क्यों खड़ा हो? देव बोल, भाई मुझे तो खाना बनाने ही नहीं आता है। अजय और विजय यह सुन तोबा हंसने लगे और बोल, भाई तुम जितना तेजी से सबको मारते हो ना इतनी तेजी से खाना भी बनाना सीख जाओ, वरना भाभी आ गई ना तो कहीं तुमको लेने के देने ना पड़ जाए। वह दोनों मजाक कर रहे थे लेकिन देव तो इसे सीरियस ले लिया। हवा तुरंत बोल, भाई तुम दोनों मुझे आज खाना ही बने सिखाओगे। उन दोनों ने मन कर दिया लेकिन देव करने के लिए तैयार ही नहीं था और दोनों देव के आगे हार मानते हुए उन्होंने देव को खाना बनाना सिखाने लगे। सबसे पहले उन्होंने देव को चावल बनाना सिखाए, लेकिन देव चावल को ही जलकर कोयला कर दे रहा था। यह देखकर वह दोनों लोटपोट कर हंस रहे थे और देव इधर अजीब अजीब शक्ल बनाकर अपने मन में सोच रहा था, भाई यह खाना बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। साला मैं कब से बना रहा हूँ मेरा खाना, क्या मेरे से कोयला बन रहा है? इसी बात पर सिस्टम तपाक से बोली, भाई तुम खाना बनाना सीख लो नहीं तो आगे तुम्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। देव भी हाँ में जवाब दिया और चावल बनाने में लग गया। लगभग 1 घंटे बाद देव को चावल बनाने आ गया। अब दाल की बारी थी। अजय और विजय दाल भी बनाना सिखाने लगे, लेकिन देव इस भाग भी गलतियां कर रहा था, लेकिन इस बार 10 मिनट में ही दाल बनाना सीख गया। देव चाहता तो वह सिस्टम की मदद से खाना बनाना सीख जाता, लेकिन वह पहली बार एक परिवार के साथ खाना बना रहा था, इसलिए उसने सिस्टम की मदद नहीं लिया। जब रोटी बनाने की बारी आई, देव भाई तू कभी कुत्ता कभी बिल्ली कभी गाय कभी बकरी ऐसे ही जानवर बना रहे थे। तभी विजय बोल, भाई तुम रोटी बना रहे हो कि जानवर बना रहे हो? भाई मैं रोटी ही बना रहा हूँ लेकिन अब जानवर बन रहा है साला, तो मैं क्या करूँ? देव लगभग 2 घंटे बाद रोटी बनाना सीख गया और सब्जी भी आधे घंटे के अंदर सीख गया। देव को खाना बनाना लगभग 4 घंटे सीखने में लग गए। देव बोला, चलो मैं तुम्हें एक कड़क चाय पिलाता हूँ, तुम दोनों जो बाहर बैठो मैं चाय बनाकर लाता हूँ। वह दोनों बाहर चले गए और इधर देव सिस्टम से बोल, सिस्टम मुझे खाना बनाने में जितना भी है सब कुछ जानकारी मेरे दिमाग में ट्रांसफर करो। लेकिन सिस्टम तो अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी। तभी देव ने दोबारा से सिस्टम को आवाज दिया और बोला, मैंने जो कहा उसे जल्दी करो। लेकिन सिस्टम बोली, मुझे पहले आइसक्रीम दो। देव फिर से आइसक्रीम नाम सुनते हैं उसे आइसक्रीम से चिड़चिड़ापन होने लगा, लेकिन देव उसे साइड में कर बोला, मेरी माँ तुम आइसक्रीम खा लेना, लेकिन पहले मुझे यह तो दे दो, मैं तुम्हें आइसक्रीम 10 डिब्बे दे दूंगा, तुम जितना डब्बा खाना हो, सॉरी मेरा मतलब जितना आइसक्रीम खाना हो उतना खा लेना। सिस्टर ने तुरंत देव के दिमाग में खाना बनाने की रेसिपी भेज देती है। देव इस दुनिया में सबसे बड़ा खाना बनाने वाला बन गया था। ऐसे ही करते करते 2 दिन बीत गए। आज देव का मीटिंग है। देव फ्रेश हुआ और खाना खाया। वह तीनों लोग देव के मर्सिडीज में बैठकर निकल गए। वह तीनों कंपनी में पहुंचे और अंदर जाने लगे, लेकिन वहां के जितने काम करने वाले थे वह सभी देव को देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि अभी तक अजय और विजय के साथ कोई नहीं घूम रहा था। जाहिर सी बात है, जब कोई आदमी अकेला घूमेगा अचानक से वह एक आदमी को लेकर घूमने लगेगा तो सामने वाले को अजीब ही लगेगा। देव ऑफिस में गया और अपने चेयर पर बैठ गया।
लगभग आधे घंटे बाद मीटिंग करने वाले जो थे वह लोग ऑफिस के अंदर आए और देव को देखकर वह लोग हैरान हो गए, क्योंकि देव अभी उन लोगों से 20 से 25 साल छोटा है। ऐसा दोनों देव को लूटने का फुल प्लानिंग बनाकर आए थे। CH12 मीटिंग में हुआ खून। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमने पिछले एपिसोड में सुना था देव अपने मीटिंग के लिए निकल जाता है। देव होटल के अंदर जाने के बाद ऑफिस में जाकर बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद मीटिंग करने वाले लोग आ जाते हैं, लेकिन वह सभी लोग अपने सामने एक बच्चे को बैठा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम बाद उन दोनों के शक्ल पर मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था इस बच्चे के हाथ में नया नया बिजनेस आया है, इसे कुछ नहीं पता होगा। यह सारे लोग यह सोचकर आए और सीट पर बैठ गए, लेकिन उधर देव तो है अपने सिस्टम से मिली हुई जानकारी को अपने अंदर समेटे हुए बैठा था। अभी इस समय देव एक पूरा बिजनेसमैन बन गया था, क्योंकि उसके पास सिस्टम है और सिस्टम ने उसे बिजनेस का पूरा ज्ञान उसके दिमाग में भर दिया। देव शांत होकर बैठा था, तभी एक आदमी सामने से आया और बोला, हेलो मिस्टर देव, हमें लोग आपसे मीटिंग करना चाहते थे। देव हमें जवाब दिया और बोला, जी बताइए आप लोग किस वजह से मीटिंग करना चाहते हैं। यह सुनकर उनका बस बोल, देखो हम तुम्हारे होटल में एक बिजनेस शुरू करने के लिए सोच रहे हैं। हम तुम्हें उसका 10 तक देंगे, लेकिन तुम्हें बाकी 90 तक जो होगा वह मुझे देना होगा। देव जब उनकी बात सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि यह सारे लोग लूटने वाले हैं और इस बार मुझे लुटाने आए हैं। यह पता होते ही देव अब एकदम सीरियस हो गया। देव को सीरियस हुआ देखकर उसे आदमी को लगा कि देव उसके बातों में रुचि ले रहा है, लेकिन उसे क्या पता था यह तो आने वाले खतरे का शांति है। खैर, हम आगे बढ़ाते हैं। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। देव यह सुनने के बाद सीधे ना बोल देता है। देव को ना बोलते हुए देखकर उसे आदमी को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वह कैसे ना कैसे करके अपने गुस्से को दबा दिया। बाद में बोला, देखो मैं तुम्हें इसका 10 तक दे रहा हूं, चलो मैं तुम्हें इसका सिर्फ 15 तक दूंगा, उससे ज्यादा नहीं, तुम्हें बिजनेस मेरा खोलना होगा। देव तुरंत कुर्सी से उठा और बोला, मुझे यह दिल मंजूर नहीं है और मुझे आप लोगों के साथ काम करना नहीं है, तो कृपया करके आप अपना बिस्तर बढ़िया बने और मेरे ऑफिस से निकल जाए। उसे आदमी के साथ जो आदमी आया था उसे यह बात पसंद नहीं आई और वह देखकर आगे आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम्हें तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें मनवाने के लिए बहुत से तरीके आते हैं। अब देव का ऊपर से नीचे तक पूरा सटक गया था। आओ देखा ना था, सीधे उसे आदमी का गन 360 डिग्री पर घुमा दिया। उसे आदमी की वहीं पर मौत हो गई। भैया देखकर तो उसका सदमे में चला गया। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि उसको अस्थमा का बीमारी था। तभी राज उसके पास आया और उसे 2-3 थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगने के बाद ही वह आदमी एकदम सही हो गया। आदमी भी अपने आप को देखकर शॉक में चला गया था, क्योंकि वह सिर्फ मार खाया और इतना ताकतवर हो गया। उसे अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और वह सीधे आशीष के ऊपर करने के लिए टूट पड़ा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ आशीष को छूने वाला था तभी उसका हाथ काट के नीचे गिर गया। देव बोला, तुम अभी बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे हो। इतना बोलकर बात तुरंत उसे आदमी का दूसरा हाथ भी काट देता है। अब वह बिना हाथ का हो गया था। देव अजय और विजय से बोल, इन सभी को साफ करो और पूरा नेट एंड क्लीन रखो। वह दोनों हमें सर हिलाए और वैसा ही किया जैसा देव ने बोला था। मीटिंग खत्म होने के बाद देव अपने घर गया और वहां से अपने दुनिया में चला गया। दोस्तों, देव का वह दुनिया खुद का है, उसका खुद का डायमेंशन है। देव अपने डायमेंशन में जाने के बाद वह वहां पर घूमने का सोचता है। वह घूमने के लिए निकल गया, लेकिन रास्ते में जैसे जैसे बढ़ रहा था उसके हैरानी का ठिकाना नहीं रह गया। जहां भी जाता हूं वहां पर एक एक से पेड़ और खूबसूरत खूबसूरत लगे हुए फल के साथ पेड़ मिल रहे थे। देव अपने कल्टीवेशन में लग जाता है, क्योंकि उसे अभी उन सभी राक्षस को खत्म करना है। राज को ऐसे ही 10 दिन और बीत जाते हैं। वह जब बाहर आता है तो दिखता है अभी 5 दिन बीते हैं। देव कुछ टाइम तक घूमने फिरने के बाद फिर से कल्टीवेशन करने चला जाता है। वह कल्टीवेशन करने में इतना मग्न हो गया था कि उसे टाइम का पता ही नहीं चला। तभी उसके ऊपर से आवाज आई, पुत्र आंखें खोलो। जब देव कोई आवाज पड़ती है तो वह आंखें नहीं खोलता है। फिर से दोबारा से उससे वही आवाज आती है। इस बार देव ने आंखें खोल दी, लेकिन सामने विष्णु भगवान को देखकर उसकी हवा टाइट हो गई थी, पर तुरंत खड़ा हुआ और विष्णु जी को नमस्ते किया। विष्णु जी देव को एक शक्ति देते हैं। अभी उसे शक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, आपको आगे पता चलेगा।
उनके जाने के बाद तुरंत महादेव प्रकट हुए और वह अपना त्रिशूल दे दिए। विष्णु जी आए थे, वह अपना सुदर्शन चक्र दे दिए। ब्रह्मा जी आए और वह अपना कमाल का फूल दे दिए। सिस्टम ने जब कमल का फूल देते हुए देखा तो वह हैरान हो गई, क्योंकि अभी तक किसी ने ऐसे कमल को नहीं देखा था। CH13 कमल के फूल का रहस्य। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सुना था, देव को महादेव का त्रिशूल मिला और विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, अंत में आकर ब्रह्मदेव का कमल का फूल मिला। देव वह तीनों देव से हथियार पाकर खुश हो गया। तीनों देवताओं ने एक साथ देव को और अनु को आशीर्वाद दिए और वहां से अंतर ध्यान हो गए। देव के पास अभी तक वह सारी चीज उसके इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन जैसे ही तीनों देव वहां से अंतर ध्यान हुए, वह उन पर अपना खून लगा दिया और वह तीनों अस्त्र उसके शरीर में समाहित हो गए। जैसे ही वह तीनों अंदर गए, देव के शरीर में हलचल हुई और उसका लेवल तुरंत बढ़कर शूरवीर योद्धा पर आकर रुक गया, अनु के दादाजी के लेवल के बराबर। देव तो आंखें फाड़कर अपने ही तरफ देख रहा था, क्योंकि उसका लेवल सीधे शूरवीर योद्धा पर पहुंच गया। साथ ही देव का 8 खून अनलॉक हो गया। उसके पास अभी महादेव का 10 बूंद खून अनलॉक हो गया। 10 बूंद खून अनलॉक होने के बाद वह इतना ताकतवर हो गया कि शूरवीर योद्धा के लेवल पर होने के बावजूद वह 10 शूरवीर योद्धा को परास्त कर सकता है। देव अपने लव में वृद्धि पाकर बहुत खुश हुआ और वह अपने शक्तियों को संतुलित करने के लिए फिर से ध्यान में बैठ गया। उसे ध्यान में बैठे लगभग 2 घंटे हो गए, तभी उसके शरीर में कुछ हलचल हुआ। जब देव उसे महसूस किया तो वह हैरान हो गया, क्योंकि इतने दिनों बाद उसके मन का लॉकेट उसके हाथों में आया था। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो यह लॉकेट जब देव प्राचीन मंदिर के सामने खड़ा था तभी उसके गले में जाकर समाहित हो गया था। देव जब देखा है उसके मन की लॉकेट उसके हाथों में आया तो वह उसे गौर से देखने लगा। तभी वह लॉकेट है चमकने लगा और इतना ज्यादा चमक उठा कि देव को अपने आंखें खुलना में दिक्कत हो रही थी। तभी हुआ लॉकेट चमकता हुआ उसके आंखों में चला गया। जब हुआ देव की आंखों में गया तो देव के आंखों में बहुत तेज पीड़ा होने लगी। देव को बहुत ज्यादा पूरा हो रही थी। देव की धीरे धीरे सहनशक्ति खत्म होने लगी और वह एक जोरदार चिक के साथ बेहोश हो गया। देव लगभग 1 घंटे बाद होश में आया। क्यों जैसे ही अपना आंखें खोल तभी उसको अपने आंखों में अजीब सा हलचल हुआ। जब वह ध्यान लगाकर अपने आंखों पर केंद्रित किया तो वह शॉक हो गया, क्योंकि उसे विरासत में ब्रह्मदेव का आंख की शक्तियां मिल चुकी थी। एक ही दिन में इतनी सारी शक्तियां पाने की वजह से देव बहुत ज्यादा खुश हो गया। वह तुरंत अपने डायमेंशन से बाहर आ गया। देव अपने रूम में पहुंचकर अजय और विजय को कॉल किया और उन्हें अपने पास बुलाया। अजय और विजय आधे घंटे के अंदर देव के घर पर पहुंचे। देव उन लोगों से बोला, मुझे एक और बिजनेस शुरू करना है। अजय और विजय हमें सीरियल और देव की तरफ देखने लगे। देव आगे बोला, आप दोनों को मैं 20 करोड़ भेज रहा हूं। एक दूसरी जगह पर जमीन लेकर वहां पर कपड़े की फैक्ट्री शुरू कर दो। अजय और विजय के अकाउंट में इन 20 करोड़ ट्रांसफर करने के बाद वह तीनों घूमने का डिसाइड करते हैं। तभी देव को अनु का ख्याल आ जाता है। वो तुरंत अनु को कॉल लगाकर बोलता है, अनु तुम मेरे घर आ जाओ, हम जा रहे हैं घूमने। अनु 1 घंटे बाद देव के घर पर पहुंच गई और वह चारों लोग घूमने के लिए निकल गए। वह सीधे एरोप्लेन से बनारस जाकर उतारे। जब वह चारों बनारस आए तो वहां का खूबसूरती देखकर हैरान हो गए, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर मंदिर थी। वह सबसे पहले महादेव के मंदिर में गए और वहां पर दर्शन किए, ऐसे ही हनुमान जी का भी किया। वह दर्शन करते करते दुर्गा कुंड में गए और वहां पर वह 4 लोग नहाकर कपड़े बदलकर वापस से दर्शन करने निकल गए। उन चारों को दर्शन करते करते शाम को 7 बजे बज गए। रात को 7 बजे वह तीनों लोग गंगा जी के किनारे चले गए। वहां पर 1 घंटे का आरती होता है। वह चारों लोग आरती देखने के बाद होटल में गए, खाए पिए सो गए। रात को 1 बजे देव के सर में बहुत तेज पीड़ा होने लगी। इस समय अनु का भी नींद खुल गया। जब वह देव को दर्द से तड़पते हुए देखी तो उसके दिल में बहुत तेजी से दर्द उठा। अनु दी से पूछने लगी, क्या हुआ देव तुम्हें? लेकिन देव तो बोलने की हालत में नहीं था। ब्रह्मदेव की आंख की शक्तियां पूरे तरीके से एक्टिवेट हो रही थी, इसीलिए देव को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन अचानक से उसका दर्द गायब हो गया, क्योंकि अनु ने जैसे ही उसके सिर पर हाथ रखा और उसको अपने गोद में लेकर सर दबाने लगी। देव का दर्द एकदम गायब हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। देव की यह देखकर एकदम हैरान हो गया था। कुछ टाइम बाद देव अनु को पढ़कर सो गया। सुबह का टाइम, देव सुबह जल्दी उठा और डायमेंशन के अंदर जाकर कल्टीवेशन करने लगा। उसके नीचे कमल का फूल आ गया। देव इसे महसूस करते ही हैरान हो गया।
क्योंकि उसका कल्टीवेशन तो गुनी तेजी से हो रहा था। ऐसे ही ध्यान में बैठे बैठे उसे लगभग 1 घंटा हो गया। दवा ध्यान से बाहर आया तभी उसके सिस्टम की आवाज आई। सिस्टम बोली, देव तुम्हें जो ब्रह्मदेव का कमल का फूल मिला है वह बहुत काम का चीज है। जैसे जैसे तुम कल्टीवेशन करोगे वैसे वैसे उससे फूल का देवर बढ़ाते रहेगा। जितना ज्यादा लेवल होगा उतना तेजी से तुम्हारा कल्टीवेशन होगा। यह सुनकर देव खुश हो गया। वह तुरंत डायमेंशन से निकालकर अपने बाथरूम में चला गया और फ्रेश होकर बाहर है तो देखा अभी भी अनु सो रही थी। देव जब अनु को देखा तो देखते ही रह गया क्योंकि उसने पहली बार कानू को इतने गौर से देख रहा था। लगभग 10 मिनट देखते हुए गुजर गया तभी उसके मोबाइल पर फोन आने लगा। जब वह फोन देखा तो अजय फोन कर रहा था। वह तुरंत फोन उठाया और बोला, हाँ भाई बोलो। उधर से आवाज आई, देव हमें 1 घंटे के अंदर निकालना है। देव ठीक है कर कॉल काट दिया और अनु को उठाने के लिए आगे बढ़ गया। देव अनु को उठाना नहीं चाहता था लेकिन उसे वापस मुंबई जाना था इसलिए उसने अनु को उठा दिया और वह चारों कुछ देर में फ्रेश होकर वापस मुंबई लौट गए। जैसे ही मुंबई में देव अपना कदम रखा उससे कुछ गलत होने का आभास हुआ। वह तुरंत सतर्क हो गया। देव की आंख की शक्तियां अपने आप एक्टिवेट हो गई। उसके वजह से देव को अपने 40 किलोमीटर दूर तक भी एकदम क्लियर दिख रहा था। लेकिन देव को अभी भी कुछ खतरे का नामो निशान नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे खतरे का आवाज बहुत ज्यादा होने लगा। देव परेशान होने लगा क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं चला था कि खतरा कहां पर है। तभी वह 30 किलोमीटर दूर कुछ ऐसा देखा। देव अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहता था। CH-14 देव के होटल में लगी आग। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, देव जब मुंबई में कदम रखता है तभी उसे खतरे का आभास होने लगता है लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कि खतरा किस तरफ से आ रहा है। देव जब थोड़ा आगे गया तभी उसे कुछ अपने 30 मीटर दूरी पर ऐसा देखा कि वह हैरान हो गया क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि यह भी हो सकता है मेरे साथ। देव तुरंत वहां से अनु के घर गया। अनु को ड्रॉप करने के बाद वह अपने होटल की तरफ बढ़ गया। वह दोनों तो शॉक में थे क्योंकि देव को अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह दोनों जैसे ही बाहर देख तो होटल में आग लगी हुई दिखाई दी तो वह भी एकदम शॉक हो गए और उन्हें भी गुस्सा आने लगा। वह तीनों तुरंत उतरकर बाहर गए और होटल के अंदर जाने लगा। तब तक फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी और आग बुझा के चली गई। देव अपने होटल के पास गया और कुछ चेक करने लगा तो पता चला अभी तक कोई इसके अंदर मारा नहीं है। घायल बहुत लोग हुए हैं पर बड़ा नहीं है। तभी इनमें से एक ने बोला, सर यहाँ पर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करते हैं उनके आदमी आए हुए थे और उन्होंने ही यहाँ पर आग लगाए। जब अजय और विजय सुन तो उन्होंने तुरंत फोटो निकालकर शाम को दिखाने लगे। राम जब फोटो देखा तो वह शॉक हो गया क्योंकि यह वरुण के पिता थे। जब अपने मन में सोचने लगा, बिन को सबक तो सीखना पड़ेगा और अपना बिजनेस भी मजबूत करना होगा क्योंकि ऐसे तो कोई ना कोई आकर हमला ही करने लगेगा। देवरा सोच और बोला, मैं तुम्हें जो 20 करोड़ दिया हूं उसी का इसे रहने वोट करो और उससे भी तगड़ा रहने वेट करना। 10 किलोमीटर दूर से ही चमके कि हाँ यहाँ पर एक बहुत बढ़िया होटल है। अजय और पीछे हाँ मैसेज रिप्लाई और वह काम पर लग गए थे। वहां से निकलकर सीधे सीधे अपने घर चला आया। सुबह बैठकर सोच ही रहा था कि वह उन्हें बर्बाद कैसे करे। तभी सिस्टम की आवाज आती है, तो तुमने 2 दिन से शेयर मार्केट अपना नहीं खोला है, उसे खोलकर चेक करो। मुझे वह सुनता है तो वह तुरंत अपना माथा झटका शेयर मार्केट चेक करने लगता है लेकिन वह इस बार हैरान हो जाता है क्योंकि उसका 2 दिन में 44,000 करोड़ बन गया था। वह तुरंत अपना अमाउंट निकाल कर अपने पास रख लेता है और उनमें से 4 करोड़ लेकर फिर से सिस्टम के मदद से शेयर मार्केट में लगा देता है। वह फिर से बिटकॉइन में ही लगता है क्योंकि बिटकॉइन से कैश पैसा बहुत बनता है तो आप लोग भी लगा सकते हैं। देव अजय और विजय को कॉल किया और बोला, मैं तुम्हें 2000 करोड़ भेज रहा हूं। मुझे एक फैक्ट्री खोलो कपड़े की और कपड़े की शोरूम खोलो। 2 कम करो, कम से कम 15 दिन में स्टार्ट हो जाना चाहिए। वह दोनों सुन तो वह अपने काम पर लग गई। कुछ देर बाद अजय देव के घर आया और देव का साइन लिया, फिर से अपने काम पर लग गया। ऐसे ही देव को 3 साइन देने पड़े और 2 दिन बीत गए। डी फुल योजना बना लिया था, अब उनके हमला करने से पहले ही मैं हमला कर दूंगा, इसीलिए वह आज तुरंत निकल गया। लेकिन जाने से पहले उसने विजय को कॉल किया और उसे भी 2000 करोड़ भेजकर बोला, मुझे तुम एक दवाई बनाने की कंपनी खोलो। विजय भी अपने काम पर लग गया और देव का भी साइन हो गया। दूसरी तरफ देव सीधे निकलकर समुद्र के किनारे आ गया।
वह देखा कि यहाँ पर जगह बहुत बड़ी है तो वह बोला, तभी उसके अंदर इतना ज्यादा घमंड है, आज तो इसका घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। वह तुरंत ऑफिस के अंदर घुसा तो देखा हुआ उनके पिता तो आराम से बैठकर चाय की कसकियां मार रहे थे। किसी को अंदर आते देखे तो वह हैरान हो गए, क्योंकि इससे पहले किसी ने बिना नौकरी नहीं आया था। लेकिन जब देव को देखते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह तुरंत बोल, अरे मिस्टर देव, आप आए आए हमारे यहाँ पर कैसे आना हुआ? देव तुरंत मुद्दे की बात करते बोला, आपने मेरे होटल पर आग लगे, या तो आप हार जाना भुगतान करें, नहीं तो मैं हार जाना लेने आऊंगा तो आप दे नहीं पाएंगे। लेकिन वरुण के पिता तो कुछ और ही खिचड़ी पका रहे थे। देव के बोलने के बाद ही या वरुण के पिता बोल पड़े, तुम अपने कंपनी का 70% शेयर मुझे दे दो। देव को इतना ही सुना तभी उसके हाथ में तलवार आ गई। वरुण के पिता तब एक तलवार आते हुए देखे तो वह हैरान के साथ साथ उनके फटके हाथ में आ गई थी, क्योंकि उन्हें पता था जो ऐसी हवा में तलवार ला सकता है वह सिर्फ कल्टीवेटर ही हो सकते हैं, क्योंकि उसके पिता भी अभी कल्टीवेशन करना शुरू किए थे। लेकिन देव मौका ना देते हुए उनका एक हाथ काट कर फेंक दिया। वह तुरंत अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा बना लेता है, इसके वजह से अंदर का आवाज बाहर नहीं जाएगा। और उनके पिता तो सिखाने लगे, लेकिन देव के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह तुरंत उनका दूसरा हाथ भी काट देता है। ऐसे ही तड़पते हैं तड़पाते देव ने उनके दोनों पैर भी काट दिए अब तो, और उनके पिता को पछतावा हो रहा था, क्योंकि वह ऐसा काम क्यों किया। इसीलिए बोलते हैं जल्दीबाजी में आकर कोई काम नहीं करना, लेकिन अब जो हो गया उसे कोई नहीं डाल सकता। देव उनके ऊपर बैठा और एक छोटी निकालकर उनके पेट और पीठ पर लिख दिया, अगर कोई मेरे चीजों पर आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उसको जान से मार दूंगा। यह लिखकर और उनके पिता को जिंदा ही छोड़कर चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद 1 मिनट बाद ही यह अपना दम तोड़ दिए। तभी एक लोग अंदर आया, लेकिन वह यहाँ का नजारा देखकर हैरान हो गया और वह तुरंत बाहर भाग के आया और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, सुनो सब लोग, मालिक नहीं रहे, उनका कोई मार दिया। जब बोलकर तुरंत वरुण को कॉल लगाए और बोल, बेटा आपके पिताजी नहीं रहे तुम्हारे, मुझे सुना तो उसे गुस्सा आ गया। बोल, देखिए अगर आप मजाक कर रहे तो मजाक मत करिए, नहीं तो आपको बहुत भारी कीमत चुरानी पड़ेगी। लेकिन सामने वाला बोला, नहीं बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपका के चेक कर लीजिए। वरुण तुरंत आया और देखा तो यह भी एकदम हैरान हो गया, उसकी अंदर से हाँ कांप गई थी। तभी वहां पर एक के बाद एक 10 गाड़ियां आई। उनमें से पुलिस निकले और तुरंत छानबीन करने के लिए और उनके पिता के पास गए और सबको वहां से हटने लगे। जब वहां का इंस्पेक्टर देखा तो उसका भी एक बार रुक गया था, क्योंकि इतना खतरनाक तरीके से किसी ने नहीं मारा था इस मुंबई में अभी तक। जब उसने वरुण के पिता को पलटा तो उन्हें पीठ पर दिखाई दिया कि वहां पर कुछ लिखा है। जब वह ध्यान से देखे तो जो देव लिखा था वही वहां पर लिखा था, जो मेरे चीजों पर नजर उठाकर भी देखेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। यह पढ़ने के बाद तो इंस्पेक्टर की भी हालत खराब हो गई थी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें अभी तक एक भी सबूत नहीं मिला था। जब पुस्तक हुआ तो पता चला कि यहाँ पर जब हो रहा था या हुआ तभी किसी ने आवाज नहीं सुनी। यह सुनकर तो वह सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि इससे पहले ऐसा क्लियर तो नहीं देखा गया। ऐसे ही कुछ देर छानबीन करते हुए उन्हें लगभग आधे घंटे बीत गया, तभी उनमें से एक इंस्पेक्टर बोला, सर यहाँ पर लिए। जब इंस्पेक्टर वहां पर गया तो वह हैरान हो गए, क्योंकि वहां पर और उनके पिता के पेट के ऊपर महादेव योद्धा लिखा था। अब तो उन्हें सारी बात कर के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि अभी तक महादेव योद्धा किसी ने रखा ही नहीं था, वह लोगों ने सुना ही नहीं था महादेव योद्धा कुछ होता भी है। छानबीन करने के बाद पुलिस आवाज चली गई और वरुण अपने पिता को लेकर अंतिम क्रियाकर्म करने के लिए चला गया। ऐसे ही कुछ दिनों तक प्लीज महादेव योद्धा को डरती रही और वरुण अपने पापा के कातिल को करने के लिए ढूंढता रहा। देव अपना मत खुली दुनिया में घूमता रहा। आज लगभग 20 दिन पूरा हो गया। आज सुबह सुबह अजय और विजय घर पर पहुंचे और बोले, देव भाई हमने अपना काम पूरा कर दिया और वहां पर आदमी भी लगा दिया, आपका दवाई का कंपनी और कपड़े का फैक्ट्री और शोरूम दोनों ही चलने लगा। देव तुरंत विजय के दिमाग में दवाई बनाने का खतरनाक तरीका भेज दिया। विजय तुरंत कंपनी में गया और उनको यह दवाई बनाने का अनुष्का दे दिया। लेकिन विजय ने सिर्फ अपने भरोसेमंद को ही दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर यहाँ से कोई दवाई लीक हुई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, देव की दवाई का कंपनी तो पृथ्वी पर ही था, लेकिन जो देवी बनाने का फैक्ट्री था बाबा देव के डायमेंशन में था। देव के डायमेंशन में अजय और पीछे भी आ जा सकते हैं। तभी अजय के फोन पर कॉल आया और बोले, हाँ बोलो क्या हुआ।
अजय सर, सिंह ग्रुप के ओनर आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। क्या सुना तो वह हैरान हो गया, क्योंकि सिंह ग्रुप भी बहुत बड़ा था, लेकिन अब मिलने के लिए बुलाए तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। अजय आधे घंटे के अंदर वहां पर पहुंच गया। अजय वहां पर पहुंचा तो वह तुरंत ऑफिस में गया। जब सामने सिंह ग्रुप ऑफ कंपनी को बैठे हुए देखे, अजय तो बहुत खुश हुआ। वह तुरंत जाकर बैठ गया। बोला, जी सर, बताइए आपको क्या चाहिए। माफ करिएगा, आप बताइए मैं क्या आपकी सहायता कर सकता हूँ। सामने वाला बोला, मुझे इस कंपनी के मालिक से मिलना है क्योंकि मुझे इनसेंट डील करनी है। अच्छा, यह सुन तो बोला, ठीक है, मैं आपकी मीटिंग 2 दिन बाद रहेगा। मीटिंग फिक्स करने के बाद वो तुरंत देव को बता दिया और फिर वहां से निकाल कर अपने वापस घर आ गया। सिस्टम की आवाज आती है, तो तुम्हें आज एक मिशन मिला है और वह मिशन करना होगा तुम्हें। दिव्या सुना तो हैरान हो गया, क्योंकि इतने दिनों से अभी तक सिस्टम ने उसे एक भी मिशन नहीं दिया था। हवा वाला सिस्टम कैसा मिशन है, लेकिन सिस्टम बोली तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। देवरिया सुना है तो वह कुछ नहीं बोला। तभी सिस्टम की आवाज आती है, तुम तैयार रहना, आज रात को ही है। देव यह सुन तो वह हमें जवाब देकर रात होने का इंतजार करने लगा। शाम को 7 बजे गए थे, तभी उसके सिस्टम पर से आवाज आती है, देव तुम्हें अब मिशन की जानकारी भेजी जा रही है। CH-15 देव का मिशन हुआ पूरा। सा कि हमने पिछले एपिसोड में सुना, देव से सिंह ग्रुप के मालिक मिलना चाहते थे। 2 दिन बाद मीटिंग फिक्स हो गया। तभी देव के सिस्टम से एक मिशन करने का संदेश आता है। तभी उसके दिमाग में मिशन का जानकारी जाने लगता है, तो वह जानकारी देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि आज मुंबई पर हमला होने वाला है। देव तुरंत अपने सूट को एक कल पोशाक में बदलकर वहां से निकल गया। वह सीधे जंगल की तरफ चला गया। जंगल के ऊपर जाकर वह खड़ा होकर देखा तो उसे 20 रक्षा उसी की तरफ आते हुए दिखे। जब वह सभी रक्षा देव के सामने आए तो वह तुरंत रुककर देव को देखने लगे। उनके सामने एक काला कपड़ा पहना हुआ लड़का खड़ा था और मुंह पर सिर्फ मास्क लगा था और बाल थोड़े थोड़े लंबे थे, इसलिए हवा में लहरा रहे थे। वह सभी लोग देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उनके पहले ही मिशन में पहले ही एक आदमी आकर उनको रोकने के लिए खड़ा हो गया। वह लोग तुरंत अपने आज की शक्ति से देव के ऊपर हमला कर दिए। अपने बचाव में देव ने इधर से पानी का हमला कर दिया। उन सभी का एक ही बार में उनका हमला नष्ट हो गया। वह सभी जब देखे तो वह हैरान हो गए, क्योंकि उनका हमला इतना ताकतवर था कि 2 शूरवीर योद्धा आकर भी रोकेंगे तब पर भी नहीं रुकेगा। लेकिन उन्हें कौन समझाए, अभी वह लोग 2 लोग की बात कर रहे हैं, लेकिन सामने खड़ा हुआ लड़का अकेले ही 10 से 15 शूरवीर योद्धा को मार गिरा सकता है। देव उनको मौका ना देते हुए लोगों पर हमला करने लगा। वह सभी लोग भी हमला करने लगे। ऐसे ही हमला करते करते देव बीच में आ गया और वह सभी लोग देव को घेर कर खड़े हो गए। देव देखा है वह बीच में आ गया तो वह रुक गया, लेकिन दूसरी तरफ वह सारे लोग एक साथ हमला करने वाले थे। दिव्या देखा तो वह पैनिक करने लगा। वह सभी उसे डरते हुए देखकर उन सभी ने एक साथ हमला कर दिया। उनके हमला करते ही देव वहां से तुरंत गायब होकर बाहर आ गया। यह सब देव का प्लानिंग था। तभी सामने वह सभी शक्तियां आपस में टकराए और एक धमाके के साथ बोल गई। सारे राक्षस घायल होकर जमीन पर गिर गए। देव उनको मौका ना देता हुआ तुरंत उन सभी को जान से मरने लगा। दूसरी तरफ खतरे का आभास होते ही अनु के दादाजी वहां से निकल गए और उनके साथ साथ 10-15 योद्धा और इस तरफ जाने लगे। देखो, जैसे ही महसूस हुआ कि यहाँ पर शूरवीर योद्धा और मां शूरवीर योद्धा के ऊपर के लेवल तक मेरे तरफ आ रहे हैं। यह सोचते ही देव वहां से तुरंत उन सभी को एक ही बार में जान से मारकर चला गया। देव को जाते ही लगभग 5 मिनट बाद वहां आप सभी 10 से 15 योद्धा आ गए। वह जब देखे कि यहाँ पर इतने सारे राक्षस मरे हुए पड़े हैं तो वह सभी हैरान हो गए। तभी उनमें से एक ने बोला, इन सभी को कौन मार सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है यह सभी आए कहां से। अनु के दादाजी बोले, हाँ, यह सभी आए कहां से यही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों को अगर पता होगा, जो हमारे गुरुजी थे उन्होंने बोला था कि इस पृथ्वी पर बहुत बड़ी संकट आने वाली है। इतनी बड़ी होगी कि वह किसी के रोकने से नहीं रुकेगी, लेकिन एक योद्धा ऐसा रहेगा जो उसे रोक पाएगा। उन सभी ने हाँ में जवाब दिया। तभी जो अनु के दादाजी के दोस्त थे उन्होंने बोला, गुरुजी एक लॉकेट दिए थे जो कि उन योद्धा को देना है। वह सभी लोग नाम ही भूल गए थे। मैं नाम याद ही नहीं आ रहा था। तभी अनु के दादा ही बोले, आप लोग चिंता मत करिए, मैं आप सभी को कल शाम को उनका नाम बता दूंगा। मेरे पास गुरुजी का बुक है जिसमें सारा जानकारी है उसके अंदर। वह सभी लोग उनको वहीं पर छोड़कर चले गए। उन सभी को जाने के बाद तभी वहां पर देव एक चट्टान के पीछे से बाहर निकलता है।
देव तो इतनी योद्धा को देखकर हैरान हो गया था क्योंकि वह पहली बार इतने सारे योद्धा को एक साथ देखा, वह भी पृथ्वी पर। देव अपने सिस्टम से बोला, लगता है यह सभी लोग चुपके रहते हैं। तभी उसके सिस्टम में बोली, हाँ यह सभी लोग चुपके रहते हैं। देव पूछता है, लेकिन यह सभी इतने ताकतवर हैं तो चुपके क्यों रहते हैं? हमारे यहाँ पर तो कोई भी छुपकर नहीं रहता, सब ऐसे ही बिंदास खुलते हैं। तभी उसके सिस्टम में बोली, अरे बुद्धू, तुम लोग ने सुना नहीं, यहाँ पर एक खतरा आने वाला है और यह पृथ्वी है। भाई, पृथ्वी पर पहले कल्टीवेटर लोग थे लेकिन अभी बहुत कम बचे हुए हैं। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि वह किस योद्धा का बात कर रहे थे। सिस्टम बोली, वह तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा जानकारी नहीं है। जैसे जैसे मेरा लेवल अनलॉक होगा वैसे वैसे मेरा जानकारी बढ़ाते जाएगी। दो हैरान होकर बोला, तुम्हारा लेवल बढ़ सकता है? सिस्टम बोला, हाँ बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हारा भी लेवल बनना चाहिए। तुम्हारा लेवल बढ़ेगा तभी मैं अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर पाऊंगी। दिव्या सुना तो वह मायूस हो गया, लेकिन फिर उसने बोला, अगर कोई दूसरा रास्ता हो तो वह भी बता दो। सिस्टम बोली, हाँ दूसरा रास्ता तो है लेकिन इसके अंदर खतरा ज्यादा है। देव बोल, कैसा खतरा? सिस्टम ने बोला, तुम्हारे खून से मेरा लेवल अनलॉक होगा लेकिन मैं नहीं बता सकती कि यह खून एक लेवल खोलने में कितना लेगा। देव बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे खून कैसे ट्रांसफर करना है जल्दी बताओ, मुझे तुम्हारा लेवल अप करना है। अंजलि तो यह सुनकर खुश हो गई, लेकिन उसे देव से खून लेने से थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन देव के दबाव के कारण वह लेवल बढ़ने का तरीका बता देती है। यदि उसे खून देने लगता है, उसका धीरे धीरे खून 2 लीटर सिस्टम के अंदर चला जाता है। 2 लीटर जाते जाते एकदम से आकर खून जाना बंद हो गया और देव वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। सिस्टम मुझे उठने लगी लेकिन देव उठ नहीं रहा था। तभी देव के सिस्टम से एकदम कम करना बंद कर दिया। उन दोनों को लगते हो सुबह लगभग 2 घंटे हो गए, तो घंटे के बाद देव होश में आया तो वह सिस्टम को बुलाने लगा, लेकिन सिस्टम का आवाज ही नहीं आ रहा था। देव को अपने सिस्टम की बहुत टेंशन होने लगी। देव वहां से उठा, तुरंत अपने घर में आया और अपना सूट को पेंट शर्ट का आकार दिया और ध्यान लगाने बैठ गया। ध्यान लगाते ही उसके नीचे कमल का फूल आ गया और उसकी कल्टीवेशन 2 अपनी तेजी से होने लगी। देखो, कल्टीवेशन करते करते 3 घंटा हो गया और इस 3 घंटे में देव ने सिस्टम को बहुत बार आवाज दिया, लेकिन सिस्टम का आवाज आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी एकदम से देव के अंदर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। देव की विशेष सुनकर घबरा गया, लेकिन जब शांत हुआ तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ कि मैं धमाका किस चीज का हुआ है। वह ऐसे ही सोचने में लगा था, लेकिन उसे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था कि यह धमाका किस चीज का हुआ था। तभी उसके सिस्टम से एकदम से आवाज आई, कैसे हो देव भाई, मैं वापस आ गई। देव जोशी सिस्टम की आवाज सुनाओ और वह खुश हो गया। तभी उसने पूछा, यार तुम कहां पर चली गई थी? सिस्टम बोली, मेरा लेवल अप हो गया, इसलिए मेरा लेवल अप होने के लिए सिस्टम ऑफ हो गया था। देव उसका लेवल पूछता है तो उसका सिस्टम बताती है, मुझे भी पता नहीं चल रहा है मैं कितने लेवल पर हूँ। देव ने कहा, चेक करो क्योंकि तुम्हारा लेवल बड़ा होगा। जब सिस्टम ने अपने लेवल को चेक किया, लगभग आधे घंटे बाद उसे अपना लेवल का जानकारी मिली तो वह हैरान हो गई, क्योंकि उसका लेवल पूरा मैक्स हो गया था। वह तुरंत देव को ही बताए, जो भी यह सुनकर खुश हो गया। देव बोला, इसके आगे कुछ और हो सकता है क्या? अंजलि बोली, नहीं इसके आगे कुछ और नहीं हो सकता। अब बस जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा इंटेलिजेंट बढ़ाते जाएगा। देव तुरंत अपने डायमेंशन के अंदर गया और वहां पर जाकर देखा तो उसके फैक्ट्री में सिर्फ 10 लोग ही काम कर रहे थे। यह देखकर तो देव हैरान हो गया। उसने तुरंत अजय और विजय को बुलाया। अजय और विजय 2 मिनट के अंदर वहां पर आ गए। क्या हुआ देव भाई, आपने हमें कैसे याद किया? देव बोला, यहाँ पर सिर्फ तो 10 ही लोग काम कर रहे हैं। अजय और विजय बताने लगे कि अगर यहाँ पर ज्यादा लोग काम करेंगे तो बाहर हमारी सच्चाई फैल सकती है। देवरिया सुनकर थोड़ा सा रहता का सांस लेता है। तभी वह देव पूछ लेता है कि अगर यह सब बता दिए तो? अजय और विजय तुरंत बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता, यह सब कभी नहीं बताएंगे। ठीक है, पहले इन लोगों से मेरा मीटिंग फिक्स करो, जो सभी को बुलाओ और मिले महल में लेकर आओ। अजय और विजय तुरंत उन 10 आदमियों को लेकर देव के पास पहुंच गए। देव उन लोगों का जाता और बोला, तुम सभी लोग हमारे इधर काम करते हो, तुम लोग की सैलरी कितनी है? वह लोग बोले, हमारी 1 महीने की 1 लाख है। देव बोला, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा हर महीने का, तुम्हें किसी को यह राज नहीं बताना है और हाँ, तुम लोग सिर्फ मेरे लिए काम करोगे। यह सुनकर वह सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी देव उनको एक और झटका देते हुए बोला,
मैं तुम्हें कल्टीवेटर बना दे रहा हूँ, लेकिन किसी ने अगर धोखेबाजी की तो मैं उसको और उसके पूरे परिवार को इस दुनिया से मिटा दूंगा। यह सुनकर इन सभी की हवा टाइट भी हो गई थी और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद उन सभी को कल्टीवेटर बनाने के बाद उनके दिमाग में कल्टीवेशन करने का तरीका भेज दिया। उन लोगों के अंदर पैसे ही गया, वह सभी लोग कल्टीवेशन करने लगे। वह सारे लोग अपना 5 घंटे के अंदर 5 लेवल ऊपर चले गए। देव तुरंत उन लोगों के पास गया और बोला, हाँ, एक और खास बात है, यह जो लिक्विड देख रहे हो सामने, इस लिक्विड में से सिर्फ एक बूंद 1000 लीटर पानी में मिलना उस काम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आदमी की मौत हो जाएगी। इससे आदमी का कैंसर वगैरह सब कुछ दब सकता है। वह सारे लोग हैरान हो गए। तभी उनमें से पूछा, यह क्या क्या काम कर सकता है? देव बोला, यह सारे रोग का एक ही दवा है, सरिया दवा, जो इन वन है। कुछ भी हो, दर्द हो, सर दर्द हो, बुखार, कोई भी दवा हो, कैंसर हो, कितनी स्पीड, कुछ भी हो, सिर्फ यह सोमा पीकर एकदम स्वस्थ हो जाओगे। भैया सुनकर तो बस सभी लोग हैरान हो गए। अजय और विजय तो आंखें फाड़ कर देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने इसी लिक्विड को 1000 में पी गए थे एक ही बार में। देव जब उनके शक्ल पर 12 बजे बजा हुआ दिखता है तो वह समझ जाता है किस लिए आए। तभी देव समझकर बोला, वह तुम्हारे समझते ऊपर था, इसलिए मैं तुम्हें दिया था, इसे घबराने वाली बात नहीं है। वह तीनों सुनकर दोनों लोग शांत हो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और आज सिंह ग्रुप के मालिक से मीटिंग थी। देव तुरंत फ्रेश हुआ और खाना बनाया, थोड़ा बहुत उन दोनों को पकाया। मेरा मतलब अजय और विजय का दिमाग खाया और वहां से सिंह ग्रुप कंपनी के मालिक से मिलने के लिए निकल गए। लगभग आधे घंटे बाद वह सभी लोग अपने ऑफिस में पहुंचे, लेकिन जैसे ही देव की नजर सिंह ग्रुप के मालिक के ऊपर पड़ती है तो वह हैरान हो जाता है।